बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं आलू के समोसे, जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत यम्मी मज़ेदार बनेंगे। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अजवाइन शामिल की थी और हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था और आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया था। पूरा आधा कप नहीं था, थोड़ा सा कम था, बस वो मैंने इसमें शामिल किया था। पहले मैं आटे में नमक, अजवाइन और ऑयल को अच्छे से मिक्स करूँगी। जब सब मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको मुट्ठी में दबा के देखूँगी। अगर ये इसकी सख्त सी बॉल्स बन रही होगी, यानी कि जुड़ जाएगा, तो ये परफेक्ट है समोसों के लिए आटा। ठीक है, फिर हम इसको नीम गर्म पानी से गूनेंगे। अच्छा, आधे कप से ज़रा सा ही ज़्यादा पानी लगा था कि ये आटा आराम से गून गया था। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे और 10-15-20 मिनट तक के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैंने आलू की फिलिंग्स तैयार की थी। तो उसके लिए मैंने 1 अदद प्याज ली थी, उसको चौकोर बारीक से काट लिया था। 2 टेबल स्पून ऑयल था, उसमें मैंने प्याज को नरम किया है। जब ये प्याज नरम हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया था, उनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। ठीक है, वो शामिल करूँगी सबसे पहले मैं। उसके बाद मैं इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, को हम शामिल करके भूनेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी और आधा से भी कम टीस्पून इसमें वो हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा साबुत। और इन तमाम चीज़ों को हम अब भूनेंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर भी 10-15 मिनट तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली थी, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो शामिल करूँगी इसमें। और हरा धनिया 2 टेबल स्पून तकरीबन हरा धनिया था, तो कटा हुआ, वो शामिल करके हम भून के रखेंगे। और मैंने 4 अदद आलूओं को बॉईल करके रखा हुआ है, उनके ऊपर से छिलका उतार के रखा हुआ है। फिर वो हम इसमें अपने हाथ की मदद से इसमें चॉप करेंगे, यानी कि बिल्कुल ही नहीं पीसना है आलूओं को, मोटा मोटा अपने हाथ से ही मसल के तोड़ना है। ठीक है। अच्छा, ये हरा धनिया शामिल कर दिया, हरी मिर्ची शामिल कर दी। अब आलू जो है हम वो शामिल करेंगे और फ्लेम इस टाइम मैंने ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम को हमने ऑन नहीं रखना है। हरा धनिया और मिर्ची जब डालेंगे तो हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आलू थे, मैंने आलूओं को छील के रखा हुआ था और अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। चमचे से करेंगे तो हो जाएगा मिक्स, लेकिन ज़रा मुश्किल से होगा, सही से मसाला सब में नहीं मिक्स होगा। हाथ से करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने तो सारा हाथ से ही मिक्स किया था। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो आटा गूँध के रखा हुआ था समोसों का, मैदे का, तो उसकी मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। आधा किलो मैदे में तकरीबन 11 पेड़े बन गए थे और 11 बना लिए थे। इस तरह से हम अब इसके पेड़े बनाएंगे, बेलेंगे। अच्छा, इनको लंबाई में बेलना है, ओ लेवल्स में बेलना है। तो तकरीबन 11 पेड़े बिल गए थे तैयार, और अब इनको बीच में से हम हाफ़ कर देंगे तो हमारे 22 समोसे तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अब हमने इसको बीच में से हाफ़ कर देना है और फिर हम ऊपर की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा और एक साइड पे इसके थोड़ा सा पानी लगाएंगे। हम इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फिर एक पॉकेट सी बन जाएगी और फिर हम उसके अंदर आलू की फिलिंग हम शामिल करेंगे। अच्छा, नोक तक फिलिंग नहीं जानी चाहिए, बस बीच बीच में फिलिंग रहनी चाहिए और थोड़ा सा साइड में पानी लगा के इसको हम फिर बंद कर देंगे। इसी तरह बना के खड़े करते जाइएगा समोसे, और जब पूरे तैयार हो जाए, पूरे समोसे आप तैयार कर लें, बन जाए, तो हम तेल को फ्राई हीट पे रखेंगे, चूल्हे पे रखेंगे और डीप फ्राई करना है हमें इन सबको।
تو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے، اور جب تیل میڈیم فلیم پہ فرائی ہو تو زیادہ گرم بھی نہیں ہونا چاہیے تیل، اور نہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، میڈیم ہونا چاہیے۔ اچھا اس وقت میں نے چیک کیا تھا تو تیل بہت ٹھنڈا تھا، زیادہ گرم نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے اندر بوائلنگ آنی شروع ہو جائے گی نا تو سموسوں کے لیے تیل بالکل تیار ہے، بالکل تیار رہے گا سموسوں کے اندر تیل۔ تو بس پھر ہم نے سارے سموسے میں نے نوک کی طرف سے الٹے کر کے ڈالنے ہیں کڑھائی میں، فرائی پین میں سیدھے مت ڈالیے گا۔ ڈالنے کے بعد ہر 3 سے 4 منٹ میں ہلکے سے براؤن ہونے لگیں گے تو بس سموسے تیار ہو جائیں گے۔ ہلکے سے براؤن ہو جائے، کلر آ جائے ہلکا سا تو بس ٹھیک ہے۔ زیادہ کلر دیں گے آپ، براؤن کریں گے تو یہ بہت زیادہ ڈارک ہو جائے گا، فرائی کرنے کے بعد، نکالنے کے بعد بہت زیادہ ڈارک کلر ہو جائے گا۔ اچھا میں اس کو اب ہلکا فرائی کروں گی، تو جب اس میں ہلکا براؤن سا کلر آنے لگ گیا ہے، یہ دیکھیں کلر پرفیکٹ ہے، بس اس تھوڑا سا اور اوپر نیچے پلٹ کر پھر میں ان کو نکال لوں گی، اور مزیدار سی ہری چٹنی کے ساتھ اس کو سرو کریں گے، اور چائے اور چٹنی کے ساتھ لیجیے، مزہ آئے گا۔ شام کی چائے کے ساتھ سب کو بنائیے، سب کو کھلائیے، بہت مزیدار بنے تھے، اور اندر سے سب کو بہت پسند آئے تھے۔ سب کہہ رہے تھے آپ نے گھر میں بنائے، یہ تو بازار کے لگ رہے ہیں بالکل، تو آپ لوگ بھی بنائیے گا، آپ کی سب کی تعریفیں بٹوریے گا، تو سب کو بہت پسند آئیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔